हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय कथल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो पूरा देखिएगा प्लीज। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या चतुर्थिक कार्यकलापों का उदाहरण है? निर्माण कार्य प्राथमिक है, रेशम पालन प्राथमिक है, खुदरा एवं थोक व्यापार द्वितीयक है, जबकि विनिर्माण चतुर्थक में आ जाता है। कहीं कहीं ये द्वितीयक में भी रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे, लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? लकड़ी काटना तो किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक श्रेणी में आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया था? तो कौन सी हो जाएगी इसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, द्वितीय क्रियाओं में लगे श्रमिकों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो नीले कलर द्वारा जाना जाता है। ठीक, अब प्रथम वालों को लाल कलर द्वारा जाना जाता है, लास्ट वालों को सुनहरा कलर द्वारा, या चतुर्थक। ठीक, या तृतीय में श्वेत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार क्षेत्र होते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार क्षेत्र होते हैं, जिसके अंतर्गत यातायात सेवाएं, बैंकिंग एवं व्यापार की सेवाएं, वाणिज्यिक संचार आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को किन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है? ठीक, समुद्र के पानी के आधार पर तो ये हो जाएगा भूमध्यवर्ती पानी की मछलियां, यानी जो ऊपरी सतह में रहती है, और उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय मछलियां। तो सी और डी इसमें, यानी 3 और 4 हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अरे, सतही खनन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो सतही खनन को खुली कास्ट खनन भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, भूमिगत खनन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो चालित शाफ्ट पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनिज कर्म या खनन कहलाता है। इसे चालित शाफ्ट पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादन के किस क्षेत्र में से एक हैं? क्या उत्तर पश्चिम यूरोपीय मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से, या उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से, या उत्तर पश्चिम अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से, या उत्तर पूर्व यूरोपीय मत्स्य उत्पादन? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, ड्रेम सेल मछलियाँ कहाँ रहती हैं? ड्रेम सेल मछलियाँ कहाँ रहती हैं? तो ये उथले समुद्र के तल में रहती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः होता है। ठीक, ताजे पानी में तो ये सागर, खाड़ी और ये महासागर, ये समुद्री जल हैं। समुद्री जल। ठीक, जबकि झील स्थलीय जल है, इसी में ताजे पानी का वर्णन किया जाता है। ताजे पानी जैसे झील हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया। ठीक, ये सब चीज़ों को ताजे पानी में सम्मिलित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है? तो दक्षिण कोरिया है, रूस है, जापान है, पेरू नहीं है, क्योंकि पेरू दक्षिण का भाग है, दक्षिणी अमेरिका में है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है 100 को क्या है? व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत हैं, राज्य और निजी स्वामित्व वाले खेत हैं, राज्य के स्वामित्व वाले खेत हैं, या पट्टे पर या लीज में लिए गए खेत हैं? तो क्या है? राज्य के स्वामित्व वाले खेत हैं, और ये कहाँ ज़्यादा? रूस में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं, कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है, कृषि क्रिया मुख्यतः हाथों से की जाती हैं, या कृषि छोटे क्षेत्रों तक सीमित है? तो वाणिज्यिक कृषि का मतलब है किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? एक ही खेत में 2 फसलें उगाई जाती हैं, जब किसान फसलों को बढ़ाता है और उसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र में भी कार्यरत होता है। चौथा कह रहा है फसल और पशुपालन का संयोगठन। चौथा कह रहा है किसान खेती के पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। तो इसमें हो जाएगा फसल के साथ साथ पशुपालन, इसमें से गाय भैंस और कुक्कुट पालन या मछली पालन अन्य तमाम चीज़ें आ जाती हैं, और वो अपना कृषि तो करता ही रहते। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा ट्रक खेती की एक विशेष प्रकार की खेती होती है। किसके लिए? चाय के लिए, ट्रकों के लिए, गेहूं के लिए, या फिर सब्जियों के लिए? तो किसके लिए होती है? सब्जियों के लिए। ये विशेषतर कहाँ फेमस है? यूएसए में फेमस है। वहाँ के जो नज़दीक के शहर होते हैं वहाँ ले जाने के लिए सब्जियाँ ले जाई जाती है ट्रकों के ज़रिए, क्योंकि सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती है। ठीक, या इसको उद्यान कृषि या व्यापारिक स्तर पर भी सब्जियाँ कहा जाता है, या फलों एवं फूलों का उत्पादन करने वाली कृषि को भी कहा जाता है इसको। ठीक, और इसका परिवहन ट्रकों द्वारा अधिकतर होता है, इस वजह से इसको ट्रक खेती के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है मानव गतिविधियाँ जो आय उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैविक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ, भौतिक गतिविधियाँ, या राजनीतिक गतिविधियाँ? तो मानव गतिविधियाँ जो आय उत्पन्न करती हैं उन्हें हम आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा निम्न में से नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है? निम्न में से नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है? वन, पेट्रोल, कोयला, ताप विद्युत। तो क्या हो जाएगा? वन। क्यों? क्योंकि पेट्रोल, कोयला और ताप विद्युत के एक बार प्रयोग करने के बाद वो दोबारा वापस नहीं आएगा, नवीन नहीं होगा। लेकिन वन क्या है? दोबारा आ सकते हैं। एक बार काट लिए फिर वन लगा लिए। लेकिन पेट्रोल, कोयला और ताप विद्युत को बनने में बहुत समय लगता है। ठीक, इस वजह से ये तीनों नवीनी नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ परंपरागत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक, कह निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कोयला को, शिक्षा को, हस्तशिल्प को, या कार विनिर्माण को? तो किसको किया जाता है? कोयला खनन ये प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, शिक्षण तृतीय क्रिया में आ जाएगा, हस्तशिल्प द्वितीय क्रिया में आ जाएगा, कार विनिर्माण ये तृतीय चतुर्थी में पहुंच जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार से संबंधित था। ठीक इसी तरीके से आता है जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से था, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से था, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से था, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से था। ठीक, तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।